असम विधानसभा चुनाव 2026 के ऐलान के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की जो चाणक्य नीति है उसने कांग्रेस के किले में ऐसी सेंध लगाई है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद बना जो माहौल है अब धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, एक महीने के अंदर ही असम कांग्रेस के दो सबसे बड़े स्तंभ भूपेन बोरा और अब सांसद प्रद्युत बोरदोलोई हाथ का साथ छोड़कर उन्होंने अब कमल थाम लिया है। ये राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे गौरव गोगोई के लिए किसी सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि असम कांग्रेस में ये दोनों गोगोई के राइट लेफ्ट माने जाते थे, जिसको बीजेपी ने छीन लिया है। असम में 9 अप्रैल 2026 को होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पर अपना सबसे बड़ा प्रहार कर लिया है। सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है। 18 मार्च 2026 को नगांव से कांग्रेस के सांसद और दिग्गज नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन दो बड़े चेहरों का जाना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी रणनीति के लिए चेकमेट जैसा है। नगांव से कांग्रेस के सांसद बोरदोलोई कांग्रेस के बौद्धिक चेहरे माने जाते थे। वे 2 बार सांसद और 4 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 4 बार मार्गेरिटा से विधायक रहे हैं। उनका प्रभाव नगांव, मोरीगांव और तिनसुकिया जिलों में जबरदस्त है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें पार्टी की हर रणनीति पता थी जो भाजपा के काम आएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे बोरा की पहचान एक संगठनकर्ता के रूप में रही है। बोरा 2021 में असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बोरा कांग्रेस में 32-33 साल रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। वे 2 बार भिपुरिया विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। असम कांग्रेस में अलायंस बनाने का चेहरा वो माने जाते थे। उनका प्रभाव मुख्य रूप से ऊपरी असम और उत्तर असम के खिलजिया स्वदेशी हिंदू मतदाताओं के बीच है। उनके जाने से ऊपरी असम की करीब 45 सीटों पर कांग्रेस का समीकरण यहां पर बिगड़ सकता है। राहुल गांधी ने असम में काफी मेहनत की थी और गौरव गोगोई को आगे कर एक नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन बोरदोलोई ने इस्तीफा देते वक्त ये साफ कह दिया कि उन्हें गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह की तरफ से अपमानित किया गया। बोरदोलोई का आरोप ये है कि जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है, पार्टी उन्हें ही टिकट दे रही है। वरिष्ठ नेताओं का इस तरह अपमानित होकर जाना ये संदेश देता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, जो राहुल गांधी की छवि और चुनावी दावों पर सीधा प्रहार है। प्रद्युत बोरदोलोई के भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस उनके बेटे प्रतीक बोरदोलोई को लेकर है। दिलचस्प बात तो ये है कि कांग्रेस ने प्रतीक को मार्गरेटा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिता के भाजपा में जाने के बाद अब प्रतीक के राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान है। सूत्रों के माने तो भाजपा प्रतीक को भी अपने पाले में लाकर उन्हें उसी सीट यानी कि मार्गरेटा से या किसी अन्य सुरक्षित सीट से टिकट दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने संकेत दिए हैं कि भाजपा प्रद्युत बोरदोलोई को भी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलोई दिसपुर सीट से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। असम को 126 सीटों पर इस बार एक ही चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले असम के लोगों को वोट करना है। भाजपा मिशन 100+ पर यहां पर काम कर रही है। कांग्रेस के इन 2 दिग्गजों के आने से भाजपा में उन इलाकों में भी अपनी पकड़ और भाजपा ने मजबूत कर ली है जहां पर थोड़ी कमजोर भाजपा यहां पर नजर आ रही थी, लेकिन अब मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस के लेफ्ट और राइट हैंड दोनों जो हैं अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खासतौर पर चाय बागान क्षेत्रों और स्वदेशी हिंदू बेल्ट में अब कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। ऐसे में अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि विचारधारा की जगह अवसरवादिता लेगी। पहले फरवरी 2026 में पूर्व असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने बीजेपी ज्वाइन कर सभी को चौंका दिया। अब लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना इस राजनीतिक बदलाव को और ज्यादा बड़ा बना देता है। इसका सीधा असर नागांव, भिपुरिया और मार्गरेटा जैसी अहम सीटों पर पड़ सकता है, जहां पर पहले कांग्रेस के लिए काम करने वाले नेता अब बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इससे न सिर्फ जमीनी स्तर पर समीकरण बदलेंगे बल्कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ये रणनीति कांग्रेस के मजबूत ढांचे को कमजोर करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। खासतौर पर गौरव गोगोई जैसे नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में ये कदम बीजेपी को बढ़त दिला सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये दल बदल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा या कांग्रेस वापसी की रणनीति से इस झटके को कांग्रेस अब आगे विधानसभा चुनावों में संभाल पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।